हम लोग यहाँ पर आज देखेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। ओके, इन दिस सेक्शन we will use differentiation to find out of whether a function is increasing or decreasing or not। ठीक है, किसके यूज़ से? डिफ्रेंशिएशन के यूज़ से आप पता करेंगे, फाइंड करेंगे फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या नॉन। ओके, इसके लिए एक फंक्शन कंसीडर किया जा रहा है। कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जिसका डोमेन जो है सेट ऑफ रियल नंबर है। एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ यहाँ बनाया गया है और यहाँ पर ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस की लाइन है, यानी कि डोमेन है आपका ये। जैसे जैसे आप जीरो की तरफ जाएंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन आपका कम होते जाएगा। ठीक, जैसे ये -2 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन ये है। -2 के आगे जाएंगे तो वैल्यू ऑफ फंक्शन आप ये पाएंगे, फिर और आगे जाएंगे तो वैल्यू ऑफ फंक्शन आप ये पाएंगे। तुम देख रहे वैल्यू ऑफ फंक्शन आपका कम होते जा रहा है और जैसे जैसे आप जाएंगे बिल्कुल जब जीरो के पास पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपका वैल्यू ऑफ फंक्शन ज़ीरो हो जाएगा। कहने का मतलब -इनफाइनाइट से लेकर ज़ीरो तक यहाँ पर आपका x के बढ़ने से -2 और -1 में -1 बड़ा है, x के बढ़ने से वैल्यू ऑफ फंक्शन कम हो रहा है, तो इस इंटरवल में यह डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ऐसे ही जब हम जीरो के से आगे जाएंगे तो देखेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन हमारा बढ़ रहा है। ठीक, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन हमारा बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसलिए 0 टू इनफाइनाइट इसके बीच में आपका ये जो फंक्शन है वह इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, यह बात समझ में आ गई होगी। ओके, इस तरीके से आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को समझ लेते हैं। यही बात यहाँ डेफिनेशन 1 में बोला है। आप इस डेफिनेशन 1 में देखो, कोई एक ओपन इंटरवल आई है, कोई इंटरवल लेंगे जैसे यहाँ पर हमने ले लिया था -इनफाइनाइट टू 0। आप कोई भी इंटरवल ले सकते हैं, जैसे कि आप केवल ये इंटरवल ले सकते हैं -2 से लेकर -1 तक। -2 को ले लीजिए या छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। -1 से -2 -1 के बीच में भी आप इंटरवल ले सकते हैं, या चाहें तो इससे भी छोटा इंटरवल ले सकते हैं। इस इंटरवल में जब आप -2 से 1 की तरफ जाएं और फिर देखें आपका वैल्यू ऑफ फंक्शन अधिक हो रहा है कि कम हो रहा है। यदि अधिक हो रहा है, जिस यहाँ पर तो कम हो रहा है, देखो यहाँ पर वैल्यू ऑफ फंक्शन ये है और आगे जाएंगे तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कम हो गया। यहाँ पर तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। यदि अधिक होता तो इंक्रीजिंग हो जाता, जैसे कि यहाँ पर। तो इस इंटरवल में तो डिक्रीजिंग है, लेकिन अगर कोई दूसरा इंटरवल लिया जाए, जैसे इंटरवल ले लिया जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इस इंटरवल में आपका ये वैल्यू ऑफ फंक्शन है और आगे जाएंगे तो वैल्यू ऑफ फंक्शन अधिक हो जाएगा। तो इस इंटरवल में ये क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। यही बात डेफिनेशन 1 में बोला है। ओके, आप इसे एक बार याद कर लें। यहाँ पर ग्राफिकल मेथड से दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया है कि ये जो ग्राफ है, यहाँ पर लगातार वैल्यू ऑफ फंक्शन आपका क्या हो रहा है? लगातार वैल्यू ऑफ फंक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे जितने पॉइंट हैं सभी पॉइंट पर लगातार बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जैसे अगर बात किया जाए, अगर यहाँ पॉइंट -1 है तो -1 पर ये वैल्यू ऑफ फंक्शन है। ठीक है, 0 पर आपका ये वैल्यू ऑफ फंक्शन है। ओके, ध्यान देना, लेंथ तो -1 पर अधिक है और 0 पर तो लेंथ कम है, बट वैल्यू 0 वाली के अधिक है, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे है ना, इसलिए।
और आगे जाएं, जैसे कि यहाँ पर वैल्यू ऑफ फंक्शन और वैल्यू बढ़ गई इसकी, ठीक है। और आगे जाएं, वैल्यू और अधिक हो गई। अब यहाँ पर वैल्यू 0 हो गई, बट इन सबसे अधिक है, ठीक है। क्यों है अधिक है? ये सब निगेटिव में है, ओके। अब और आगे जाएं तो वैल्यू आपकी और अधिक हो गई, और आगे जाने पर और वैल्यू अधिक हो गई। इस तरीके से तुम देख रहे हो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं इस डायरेक्शन में, तो देखते हैं कि हमारी जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है वो इंक्रीज कर रही है, तो लगातार इंक्रीज कर रही है। इसलिए इस ग्राफ को या इस फंक्शन को हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, ठीक वैसे यहाँ पर भी है, देख लो। जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन में जाओ, आपकी वैल्यू जो होगी वो लगातार कम होती जाएगी, ठीक, देख लो, लगातार कम होती जाएगी। इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं। और यहाँ पर ज़रा देखो, यहाँ पर इसका जो डोमेन है यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इस डोमेन में जब तुम जाओगे इधर इस साइड में, तो वैल्यू आप यहाँ पर तो ये वैल्यू पाओगे, इसके और आगे जाओगे तो फिर वही वैल्यू पाओगे, और आगे जाओ तो फिर वही वैल्यू पाओगे। जैसे जैसे हम इधर जाएंगे हमको वैल्यू वही मिल रहा है। इसका मतलब है कि इस फंक्शन को हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। यहाँ पर कहेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नार डिक्रीजिंग, ठीक है। डिफिनेशन नंबर 2 में इन्होंने बोला है कि जो एक्स नॉट है ये कोई पॉइंट है, ठीक है। कहाँ पर है? ये डोमेन में है, ठीक। डोमेन किसका? डिफिनेशन का। किस डिफिनेशन का? रियल वैल्यूड फंक्शन का, ठीक। देन एफ इज सेड टू बी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एट एक्स नॉट इफ देयर एग्जिट्स ऑन एन ओपन इंटरवल आई containing x naught such that f is increasing decreasing respectively in i, ओके। वही बात बोल रहा है, ठीक है, आई इंटरवल के अंदर की बात कर रहा है। अब यहाँ पर देखो, एफ एक्स इजकल टू 7x-3, आपको बताना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो इन्होंने क्या किया कि सेट आर में 2 एलिमेंट ले लिया, एक एलिमेंट x1 लिया और दूसरा एलिमेंट x2 लिया, ठीक। वो इस तरीके से लिया है कि चलो जिसे हम यहाँ पर दिखा देते हैं, ये आपका आर है, लाइन है एक्स डोमेन की, ठीक है। इस पर 2 पॉइंट लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया x1 और दूसरा पॉइंट यहाँ लिया। ये इन्होंने शर्त रख दिया है कि x1 छोटा होना चाहिए x2 से, ठीक। वैसे यहाँ पर हमने भी दिखाया है, देखो लो, x2 अधिक है, x1 कम है, ठीक है। तो अब यह बात क्लियर है। तो उन्होंने एक इनक्वलिटी ये बन गई, x1 इज लेस देन x2, इस तरीके से। अब बोथ साइड अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इनक्वलिटी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अगर बोथ साइड -3 को ऐड कर दिया जाए तो भी इनक्वलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ से ये बात पता चल गई कि ये तो आपका एफ ऑफ x1 है, x1 पर वैल्यू है ना ये, तो ये वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ x1 है और ये वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ x2 है। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर इनक्वलिटी का सिंबल किसका है? यहाँ पर इनक्वलिटी का सिंबल है ये है, और इसके पहले आपने क्या लिया था? यही लिया था। यहाँ पर ये बता रहा है कि x2 अधिक है और यहाँ पर बता रहा है x2 की वैल्यू ऑफ फंक्शन अधिक है, तो इसका मतलब इंक्रीजिंग है, ठीक है। कहने का मतलब है कि x1 पर जो आपको वैल्यू ऑफ फंक्शन मिलेगा उससे ज़्यादा x2 पर मिलेगा, तो बात प्रूफ हो गई है कि कंटिन्यू वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। थ्योरम नंबर 1 ये तो हो गया कि एक ये तरीका है चेक करने का। दूसरा तरीका क्या है? ये सबसे अच्छा तरीका है जो कि यहाँ पर है। थ्योरम नंबर 1, लेट एफ बी कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। शर्त ये है कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में। वही बात जो हम लोग रोल्स थ्योरम और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में हमने देखा था।
फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में, ठीक है। अब आप एफ को कहेंगे इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल ए बी यदि इफ़ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। सेकंड पार्ट एफ इज डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी इफ एफ डैश एक्स लेस देन 0 फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। फिर एफ इज कांस्टेंट फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी इफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। ध्यान देना है आपको कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब इंक्रीजिंग, लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग, ठीक है। स्लोप 0 हो गया तो कांस्टेंट, ओके। इस पर ये आप एग्जांपल देख लो, एग्जांपल नंबर 8। सो दैट द फंक्शन एफ इज गिवन बाई, ये आपको फंक्शन दिया गया है, ठीक है, जिसका डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है। आपको प्रूव करना है कि यह इंक्रीजिंग है, तो पक्की बात है इसका डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव आएगा। कैसे आएगा उसको देख लो। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे एफ डैश एक्स, ये आ जाएगा एक्स क्यूब का 3x² आ जाएगा और इसका हो जाएगा डेरिवेटिव हो जाएगा -6x, फिर इसका डेरिवेटिव +4। जो क्यूबिक था उसका डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक बन गया, ठीक। अब ये क्वाड्रेटिक जो है इसकी वैल्यू सदैव पॉजिटिव होगी। कैसे होगी यही बताना है, सुनो ध्यान देना। सिंस x² कोफिशिएंट आपका क्या है, वो पॉजिटिव है, यानी कि ये आपका यहाँ पॉजिटिव है। एंड तुम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो d, देखोगे कि ये 0 से कम आएगा। निकाल के दिखा देते हैं। b² -4ac, b आपका -6 है, -6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, -4a आपका 3 है, मल्टीप्लाई 3, c आपका 4 है तो यहाँ 4, ये 36 -48 आंसर किस में आ गया, निगेटिव में आया। यह एक निगेटिव क्वांटिटी है। कहने का मतलब आपका निगेटिव, एक निगेटिव, ये निगेटिव है, लेस देन 0 है ना। बस अब आप एफ डैश एक्स को कहिए पॉजिटिव, ठीक है। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 तो इसका मतलब आपका दिया गया फंक्शन जो है वह इंक्रीजिंग है, ठीक है।